गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 10 की बारी है। अब पोलिनोमियल्स लेकर के आया हूँ। इससे पहले आप लोग पोलिनोमियल से जीरो निकालना जानते थे। अब जीरो दिया हुआ है तो पोलिनोमियल कैसे निकलेगा उसी को मैं आज बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए। इसका दो तरीका है और दोनों तरीका मैं बारी बारी से बताऊँगा। अब देखिए पहला क्या है तरीका, फिर दूसरा तरीका क्या है। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस, यानी 3 and -3। तो सबसे पहले पहला तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले सॉल्यूशन में एक ठो को आप अल्फा मान लीजिए, एक ठो को बीटा मान लीजिए, या अल्फा बीटा नहीं भी मान सकते हैं। सिर्फ लिख देना होगा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इज इक्वल टू क्या होगा 3 + -3। अब 3 + -3 तो 3 या प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस, और 3 में 3 अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है जीरो। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -b/a इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो -0 को क्या लिखा जा सकता है, -b/a इज इक्वल टू 0/1, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 आप लिख सकते हैं। तो -b/a इज इक्वल टू 0/1 हो गया। अब आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, थोड़ा ध्यान देना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, इज इक्वल टू कितना 3 इंटू -3। 3 और -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है -9। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है c/a इज इक्वल टू -9 है, तो -9 को भी -9/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, a 1 है और b जो है शुद्ध जीरो है और c जो है -9 है। तब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब a इज इक्वल टू 1 यहाँ लिखना होगा नाउ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू क्या हो गया -9। a1 b0 c -9। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है उसको देखना। उसी फॉर्म में इस a b c का वैल्यू बैठा देना है। तब देखिए तो अब क्या लिखना होगा, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही निकालना है क्वेश्चन में। तो क्या होता है ax² + bx + c, यह फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, या फार्मूला भी बोल सकते हैं। तब आइए इधर, अब a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ लिखना होगा 1 × x² प्लस b का वैल्यू कितना है 0 × x और प्लस c का वैल्यू कितना दिया हुआ है -9, तो यहाँ -9 लिखेंगे। इज इक्वल टू 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, अब प्लस 0 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है -9, यानी 0 का तो कोई वैल्यू नहीं हुआ, x² -9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा तरीका देखिए, सेकेंड मेथड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड मेथड क्या है, जो आसान पड़े। वैसे तो जानना दोनों जरूरी है, लेकिन जो आसान पड़े उसको आप अख्तियार कर सकते हैं। तब देखिए जैसे जीरोज में क्या दिया हुआ है 3 और -3। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डायरेक्ट जो फॉर्म होता है या फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का, QP यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। क्या होता है x² - सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही फार्मूला होता है। यह आसान तरीका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए तो x² तो x² रहेगा और माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी एक तो 3 है और प्लस -3, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद इंटू x है, x लगा देना है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 3 × -3। तब क्या होगा x² माइनस, अब ये 3 हो गया और प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जा रहा है, और x अब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस रहने दीजिए। 3 × 3 = 9, माइनस लगा हुआ -9।
यानी कितना होगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया तो माइनस 0 इंटू एक्स, अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -9, तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो गया, अब -9 तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा यहाँ, तो एक्स स्क्वायर -9 और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया सेकंड मेथड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जीरोज दिया हुआ है और इसका भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, जो सम ऑफ जीरोज, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। तो सम ऑफ जीरोज में क्या होगा, 2 प्लस √5/2 अब प्लस 2 माइनस √5/2। सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना होगा। तो 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से तो 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यही 2 प्लस √5 हो जाएगा। अब प्लस फिर 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 2 माइनस √5 से कर देंगे तो 2 माइनस √5 हो जाएगा। अब प्लस √5 और माइनस √5 कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 कितना हुआ 4/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना आया 2, यानी सम ऑफ जीरोज हो गया 2। अब देखिए ध्यान देखिए, सम ऑफ जीरोज में क्या होता है फार्मूला -b/a, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, तो -b/a इज इक्वल टू 2 और 2 को क्या लिखा जाएगा 2/1। अब चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, वही जीरो जो दिए हुए हैं उसी को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 प्लस √5/2 इंटू 2 माइनस √5/2। अब 2 और 2 का एलसीएम नहीं लेना है इसमें, 2 और 2 मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं होता है। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 2 होल स्क्वायर और माइनस √5 होल स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 4 माइनस 5/4 यानी कितना होगा -1/4। अब देखिए गौर करके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a इज इक्वल टू -1/4। अब ध्यान दीजिए a यहाँ 4 है, अब आइए इधर, यहाँ क्या है जो -b/a इज इक्वल टू कितना है 2/1 और c/a इज इक्वल टू क्या है -1/4। तो a को हमेशा इक्वल किया जाता है, तो इक्वल करेंगे तो a यहाँ 4 है, तो a को यहाँ 4 करने के लिए क्या करना होगा 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 4 2 जा 8/4 हो गया। यहाँ तो a 4 है ही, अब लिखना होगा जो नाउ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू कितना होगा -1। अब लिखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तब a के जगह कितना लिखना होगा 4, तो 4x स्क्वायर और प्लस b के जगह -8 और इंटू एक्स और प्लस c के जगह -1, यानी 4x स्क्वायर और प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, तो -8x और यहाँ क्या हो जाएगा -1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका सेकंड मेथड में क्या है, जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, थोड़ा ध्यान देना है, जो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए ध्यान देखें, अब यहाँ क्या है जो एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ जीरोज क्या है 2 प्लस √5/2 अब प्लस 2 माइनस √5/2 इंटू एक्स अब प्लस 2 प्लस √5/2 इंटू 2 माइनस √5/2। अब गौर कीजिए ये प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब माइनस, फिर यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √5 अब प्लस 2 माइनस √5x अब प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ √5 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4/2 और x, हाँ अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 5/4, तब क्या हो जाएगा यहाँ 2 2 जा 4 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x
अब प्लस, अब माइनस, 4 माइनस 5 यानी -1/4। अब क्या करना होगा इसको, जब 4 से मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, यानी क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x, और यहाँ क्या होगा -1। अब यहाँ लिख देना होगा बगल में मल्टीप्लाइंग बाय 4। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हटाया जाता है। मल्टीप्लाइंग बाय 4 यानी कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, -8x हो जाएगा। 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू -1/4, 4 कैंसिल हो जाएगा यानी -1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।